थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है औसत निकालने के लिए किसका, नए विद्यार्थी का क्वेश्चन पूरा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और फिर आज मैं आपके लिए एवरेज का पार्ट 3 लेकर के आया हूं, और इसमें हम सारे ऐसे सवाल करेंगे जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है और बेसिक क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। ठीक है, शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ कि गलती से उसने 48 की जगह पे क्या ले लिया, 23 ले लिया। ध्यान दीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को ताकि समझ में अच्छे से आए। सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो आप कहिएगा सर क्या करिए, पहले आप योग निकालिए। तो पहले हम अगर योग निकालते हैं तो योग कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको और इसको गुना कर देते हैं। तो 50 गुने 36 कितना आ जाएगा, 6 5 6 30 और 3 5 3 15 3 18, मतलब 1800 आ जाएगा। 1800 में क्या है बताइएगा। ये 1800 में गलत जो लिया हुआ है कौन सा नंबर, 48, वो भी शामिल है ना, शामिल मतलब इस पाप के भागीदारी में ये 48 भी शामिल है। ठीक है, तो इस 48 जो शामिल है उसको हम घटा दें तो कितना बचेगा, 2 और ये 5 4 9 और ये 7 और ये 1, 1752। अब ये हो गया क्या कि ये एक संख्या इसमें से हट गया, लेकिन उस संख्या के स्थान पर, मतलब ये 50 संख्या में से एक संख्या क्या हो गया, हट गया। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर आप बहुत जल्दी बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोला कीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ। मेरी थोड़ी आदत है स्पीड पढ़ाने की और स्पीड बोलने की। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकूँ। ठीक है, स्पीडोमीटर लगा करके। चलिए, तो कह रहा है कि 23 लेना है हमको, उसके स्थान पे क्या सही नंबर क्या है, 23 नंबर है। तो हमने इसमें क्या किया, 23 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 3 2 5 5 2 7 और 7 और 1, मतलब 1775 हमारा सही नंबर। ये बेसिक जानते, ट्रिक भी जानेंगे हम। 1775 है, और किससे भाग करेंगे इसको, एग्जैक्ट नंबर कौन है हमारा, 50। 50 से इसको भाग करते, 5 दाई 50, 5 तिहाई 15 2 17, 50 25 और 50 25 आ जाएगा 35.5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका बेसिक था, ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको अभी दिया है। इसको ट्रिक कितना जल्दी बनाना है वो देखिए, बहुत ही सेकंडों में बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मजा आएगा आपको। कह रहा है क्या कि 48, तो एक तरफ हम लिखते हैं रॉन्ग नंबर, रॉन्ग मतलब W, रॉन्ग नंबर कितना है 48, राइट नंबर कितना है 23। तो आप बताइए उसने ज़्यादा लिया या कम लिया, आप बताइएगा एक पॉइंट, उसने ज़्यादा लिया होगा या कम लिया होगा। आप कहेंगे सर कि 23 लिखना था, उसने 48 लिया, मतलब ज़्यादा ले लिया, मतलब एवरेज ज़्यादा है, औसत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा हो रहा है या देखेंगे तो 5 3 8 2 2 4, मतलब कि 25 ज़्यादा हो रहा है, 25 ज़्यादा हो रहा है। अगर ये 25 ज़्यादा हो रहा है तो योग ना ज़्यादा हो रहा है, ये 25 योग ना है, क्योंकि ये दो संख्या का अंतर है। तो इसको एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। तो 25 संख्या पूरा कितना है 50, तो 50 से इसको भाग कीजिए, कितना मरते कटेगा 0.5, और ये ज़्यादा हो गया है तो इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा। किस में से घटाएंगे, तो 36 में से घटाएंगे, कितना बच जाएगा 35.5। देखिए कितना आसानी से बन गया, मजा आया ना, आसान था या नहीं था, बहुत आसान था। चलिए अब हम चलते हैं, इसका एक और क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं और देखता हूं, और आप लोग भी इसको बनाइएगा और बना करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये आप भी बना सकते हैं, क्वेश्चन को बना करके कमेंट कीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप ही पढ़िए और वीडियो को रोक करके बनाइए। कह रहा है कि 20 लड़के के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किया गया, 89.4 kg की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 kg की जगह पे 87 kg भार के स्थान पर 78 kg पढ़ा गया।
सही औसत ज्ञात कीजिए। अब क्या कर रहे हैं, आपको घटाना है, कितना जाएगा, 9 8 17, मतलब 9 क्या हो गया, कम गया है ना। अब आपको पढ़ना था 87 था ना पढ़ना, और आपने क्या पढ़ा 78। इसका बेसिक तो आपको पता है ना, मैं आपको ट्रिक बताता रहा हूँ। तो आपको पढ़ना था 87, आपने पढ़ लिया 78, मतलब एवरेज क्या हो गया, कम गया होगा। तो आपको कितना बढ़ाना है, तो 9 तो योग है, ये घटा के क्या आया, 9 क्या आया, योग आया। तो 9 को किससे भाग करना है हमको, तो 9 को अगर हम 20 से भाग करेंगे, 20 से, तब ना एवरेज आएगा। तो कितना जाएगा एवरेज बताइएगा, तो आ जाएगा 20 चौक 80 और 10 20 5 600, मतलब 0.45 kg क्या है, और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, और औसत क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा राइट थिंग है, जो राइट लिखना था वो ज़्यादा है, और जो रॉन्ग लिखा गया वो कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो रॉन्ग लिखाया है वो कम था, राइट ज़्यादा था, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसमें 0.45 जोड़ रहे हैं। तो क्या जाएगा 89.8 और ये 5, यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ रहे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। ऐसा क्वेश्चन आपको जहां भी दिखे उसको जरूर बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखा होगा, कुछ भी लिखा जा सकता है वो, बस शर्त क्या होगा, यही कि किसी के स्थान पे किसी और चीज को पढ़ लिया गया, गलती से पढ़ लिया गया, तो वैसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा कि यस सर समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो टाइप भी नेक्स्ट है। चलिए अब ये नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और ये टाइप भी बहुत ही शानदार है, और इसको बनाने का तरीका तो उससे भी जानदार है। ठीक है, तो चलेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई, तो शिक्षक की आयु कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सीखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लेते हैं कि किसी संख्या कोई भी एवरेज होता है। जैसे मानते हैं कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 36 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो हमें तो इंडिविजुअल नहीं पता ना, सिंगल सिंगल, कि आखिर ये 36 छात्रों में से प्रत्येक का अलग अलग क्या क्या एज है, क्या क्या उम्र है, हमको नहीं पता। मैंने आपका जो पहला वीडियो आपको पढ़ाया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट में, मैंने क्या कहा था कि अलग अलग डाटाओं को एक जगह कलेक्ट करके एक संख्या में अगर उत्तर देते हैं तो उसे एवरेज कहते हैं। मैंने पहला वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे 14 वर्ष क्या है, बहुत सारे अलग अलग डाटाओं का ये एक आंसर है 14 वर्ष। तो हमें तो कंफर्म नहीं पता, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँ कि आप ये मान लो कि 3600 बच्चों के पास, 3600 छात्रों के पास 14 वर्ष की आयु है, मतलब सभी के सभी 36 के 36 14 वर्ष के ही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारी बात। तो यही हमको मान के चलना है कि सभी का एवरेज, जितना बताया हुआ एवरेज वही एज सभी को मान लेंगे कि 36 छात्र का 14 14 14 सबका 14 वर्ष क्या है, एज है, औसत सीधे आयु है। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षक की आयु सम्मिलित किया जाना है। तो इसका क्या बताएं हम, पहले इसका बेसिक बताते हैं, बेसिक जानिए फिर हम ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, सम निकालेंगे। योग क्या आ जाएगा, तो 14 गुने 36। क्यों निकालेंगे योग, क्योंकि हमें कुल छात्रों का एज पता होगा तब ना इसमें क्या करेंगे, शिक्षक इसमें ऐड होगा। तो गुना करेंगे, क्या जाएगा 14 छक 84 के 4 हासिल 8, 42 42 और 8 50, मतलब 504। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसमें शिक्षक शामिल हो गया, तो अब संख्या कितने हो जाएंगे, 37। 36 थे, एक शिक्षक आ गया, कितना हो गया, 37 हो गया। और 1 वर्ष की वृद्धि, मतलब 14 से क्या हो गया, 15 हो गया। अगर कम हुआ तो क्या करते, एक कम कर देते, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब क्या कर रहे हैं, फिर गुना करेंगे। 15 से कितना होता है, 105 का 5 हासिल 10, 45 और 10 कितना जाएगा, 55। अब बताइए कि 555 शिक्षक का एज मिला के है और 504 सिर्फ बच्चों का एज है,
तो अगर हम घटा दे 555 में से 504 को तो कितना आ जाएगा बताइएगा? 51 आंसर आ जाएगा क्या? 51 वर्ष शिक्षक का आयु बिल्कुल आ जाएगा सर। इतना लंबा तो नहीं बनाएंगे ना, इतना गुना करने में टाइम पास हो जाएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, चुटकी में इसको बनाएंगे। पहले हमने अभी जस्ट जो कहा वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि सभी बच्चों का आयु 14 वर्ष है और उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हुई और आदमी कितना हो गया अब? तो 36 से कितना हो गया? एक आदमी और बढ़ गया, 37 आदमी हो गया आपका। ठीक है, समझ रहे हैं? 37 आदमी हो गया। अब मुझे बताइएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरे झुंड का मतलब 3600 छात्रों का आयु 14 वर्ष है। तो जो टीचर इसमें आया होगा वो अपना 14 वर्ष उसमें जोड़ दिया होगा, जितना भी उसका एज होगा उतना में से वो 14 वर्ष इसमें झुंड में शामिल होने के लिए जोड़ दिया होगा। तो 14 वर्ष तो वो उसमें जोड़ ही दिया। अब बाकी का जो उसका एज था वही एज ना बाकी में बंट गया। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मान लेते हैं कि 500 रुपये हैं और हमारे जो ग्रुप है उसमें 200 रुपये। हमको ग्रुप में शामिल होने के लिए 200 रुपये जमा करना है क्योंकि सबके पास 200 रुपये है। तो मैं ग्रुप में गया और 200 रुपये दे के शामिल हो गया। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने बचे? 300 रुपये। और यही 300 रुपये हम अपने पूरे ग्रुप में इंक्लूडिंग मी, मुझे भी शामिल करते हुए बराबर बराबर बांट लेंगे। बात समझ रहे हैं? सेम वही काम करना है एवरेज में। आपने क्या किया? आपने क्या कि 14 वर्ष दे करके अपने एज का उस शिक्षक ने 14 वर्ष दे करके उस ग्रुप में शामिल हो गया। ठीक है, लेकिन जो उसने अपना जो बाकी बचा एज उसको जो बांटा इक्वली, तो सारे में एक एक की वृद्धि हुई। सारे में क्यों? क्योंकि औसत में वृद्धि हुआ है और मैंने कहा है कि औसत का मतलब सभी का एक समान, मैं सभी में एक एक की वृद्धि हुआ है। 3700 आदमी में एक एक की वृद्धि होगा तो टोटल कितना वृद्धि हुआ? 37 का वृद्धि हो गया। अब अगर 37 का वृद्धि हो गया तो कुल कितने हुआ? कुल कितना उम्र है उस टीचर का? तो 7 4 11 3 1 4 1 5, मतलब 51 वर्ष उस टीचर का एज है। यही ना 51 यहाँ आया है। बात समझ रहे हैं? वही 51 वर्ष टीचर का एज हुआ। कोई दिक्कत? ये 37 क्यों लाए? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा जो एज वो ले करके आया है वो क्या हुआ? इक्वली सब में बटा है, इंक्लूडिंग वो टीचर भी। इसलिए 37 और एक एक सब में बढ़ा है तो कद्दू कटेगा और सब में बटेगा में एक एक सब में बट गया तो बट के कितना हो गया? 37 गुने 1 37 बटा, मतलब उसके उस एज में 14 वर्ष के एज में 37 बढ़ गया। 37 प्लस 14 51 वर्ष उसका एक्चुअल एज हो गया। देख रहे हैं कितने लाइन में बन गया ये क्वेश्चन? बस इतना ही में। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक बात बहुत ही ज़रूरी होता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी का कुछ अलग लेवल है, यही क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है लेकिन कुछ अलग लेवल की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कुछ हटके है। इसमें कह रहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 kg भार का 60 kg भार का वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है। नया व्यक्ति आ जाता है, आ जाने से औसत भार में 1 kg की वृद्धि हुई। नए व्यक्ति का भार क्या होगा? ध्यान देने की बात है, मैंने आपको बताया वृद्धि कब होगा? जब नया व्यक्ति जो आएगा वो व्यक्ति ज़्यादा उम्र का होगा। किससे ज़्यादा उम्र का? तो यहाँ तो बदलाया है, मतलब एक गया है उसकी जगह पे एक आया है, मतलब 5 थे तो एक गए और एक आए तो वापस 5 ही बच गए, जितने थे उतने ही है। पुनः हम उसको भावा तो 5 व्यक्ति ही बच गए आखिरी में भी, लेकिन सब में कितना का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। मतलब 5 गुने 1 मतलब 5 का वृद्धि हो गया, मतलब 65 kg का वो आदमी होगा। आ गया आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है ना? 60 kg का आदमी था, नया आदमी आया तो औसत भार बढ़ गया है, इसका मतलब नया जो व्यक्ति आया होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए हम जोड़े हैं। अगर यहाँ कमी होता तो यहाँ घटा देते। ध्यान दीजिएगा, कमी होता तो घटा देते, वृद्धि है इसलिए
जोड़ रहे हैं, क्यों? आदमी इंटरचेंज हो गया। एक आदमी 60 kg का गया और उसकी जगह पे एक नया आदमी कितने kg का, 65 kg का आ गया। बात समझ में आई, दिमाग में एडजस्ट हुआ। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देखिएगा? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है औसत निकालने के लिए किसका, नए विद्यार्थियों का। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए कहना क्या है हमको, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 40 बच्चे थे, 10 बच्चे और आ गए। अब कितने बच्चे हो गए? तो 50 बच्चे हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि जितने भी बढ़ते हैं उस सभी में बढ़ते हैं। तो 0.2 अगर आ रहा है, इसका मतलब सब में बढ़ा 0.2, तो टोटल कितने में बड़े होंगे? तो 50 में, क्योंकि 50 बच्चे हो गए ना पूरा। तो 50 दूना 100, मतलब आ गया 10। कितना आ गया? 10 वर्ष आ गया। ध्यान दीजिए कितना आ गया? 10 वर्ष। अब ये 10 वर्ष क्या आया भैया आप? तो 10 वर्ष जो आया वो एक्स्ट्रा हुआ, ज़्यादा। क्यों? अब मैंने कहा था ना आपको कि 10 बच्चे जो ऐड हुए, नए 10 बच्चे ऐड हुए हैं, वो 10 बच्चे का जो एज है, आयु है, वो 10 ज़्यादा होगा। 10 वर्ष उन सभी का सम, सही बच्चे का 10 वर्ष के बच्चे का योग कितना ज़्यादा होगा? 10 ज़्यादा होगा। कैसे? मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था ना कि एवरेज 15 मान लेंगे, तो सबका 15-15 है। पूरा 40 बच्चे का 15-15 एज हो गया, 40 बच्चे का। अब 40 बच्चे में 10 बच्चे और आ गए तो 50 बच्चे हो गए। तो 50 बच्चे का 15-15 कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है एज, औसत एज। इसका मतलब ज़्यादा उम्र होगा किसका? इन 10 बच्चे का, जो नया आए हैं। जो नए आए हैं उन 10 बच्चों का एज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमने उसमें क्या किया? गुना कर दिया। तो कितना ज़्यादा होगा? 10 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, ये योग आ रहा है, मतलब 10 वर्ष क्या है? ज़्यादा है सभी का। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 10 को भाग करेंगे, तो आगे ऐसा ही 10 वर्ष को ऐसा कीजिए 50 से भाग कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, आपको निकालना क्या है? नए विद्यार्थियों का औसत। तो ये जो एक्स्ट्रा आया है वो नए विद्यार्थी का है ना, जो नया उसमें जुड़े हैं उनका। तो एवरेज निकालने के लिए 10 से हम भाग कर देंगे, तो कितना एवरेज बढ़ जाएगा? 1 वर्ष और बढ़ जाएगा। मतलब पहले कितना था एवरेज? 15 वर्ष था। मतलब कि बाकी सारे बच्चे, जो 10 बच्चे जो उसमें जुड़े हैं, मैंने कहा था ना कि एक ग्रुप में जाना है, तो वो जब ग्रुप में ऐड हुआ 10 बच्चे, तो वो अपना एवरेज एज 15 ले लिए होंगे ना, और उस 15 के अलावा भी 1 वर्ष ज़्यादा है उसका एवरेज एज। तो 15 के अलावा उसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। मतलब बाकी जो 10 बच्चे एक्स्ट्रा उसमें ऐड हुए हैं, उन 10 बच्चों का एवरेज एज, औसत आयु 16 वर्ष हुआ। समझ रहे हैं ना? 15 वर्ष कहाँ से लिए और क्यों लिए? क्योंकि ग्रुप में शामिल हुआ, तो ये 15 वर्ष उसने कॉपी कर लिया कि मेरा भी 15 वर्ष इसमें पूरा हक है। और जो एक्स्ट्रा एज उसका बचा वो पूरा में बटा। जब पूरा में बटा तो कितना हुआ? पूरा 10 वर्ष हुआ पूरा। 10 वर्ष हुआ पूरा। आज जब ये 10 वर्ष पूरा हुआ तो हमने एवरेज निकाला 10 से भाग करके, क्योंकि बच्चे पूरे कितने हैं? 10 हैं। तो 1 वर्ष क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। जोड़ दिए, आ गया 16 वर्ष। समझ में आया? एक क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का आ रहा है, आप इसको बनाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको बना और क्या आंसर हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, आपको ये वीडियो हमें काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। और मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ कि इस वीडियो को आप वैसे बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं महंगे। तो अभी तो ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जो क्लास कोचिंग नहीं खुला है, तो उन सभी लोगों को भेजिए ताकि वो अदर कोई काम करने के अलावा थोड़ा पढ़ाई भी कर ले। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।